हेलो वन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द गेटेक्स सुपर डुपर मास्टर कोर्स, जहाँ पर हम सीख रहे हैं कि हम किस तरह से गेटेक्स में क्लीन कोड लिख सकते हैं यूजिंग MVVM आर्किटेक्चर या पैटर्न को यूज़ करते हुए। जैसे कि हम ये मूव ऑन करें, ठीक है, हम नई चीज़ें सीखें, बट उससे पहले आपको ये सीखना ज़रूरी है कि MVVM बेसिकली है क्या, ये MVC पैटर्न है क्या, ये किस तरह से काम करता है, और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली किस तरह से काम करता है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है। सो यार, गेटेक्स का रोड मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेक श्योर अगर आपने अभी तक इस रिपोजिटरी को स्टार नहीं किया हुआ तो मेक श्योर इसको स्टार कर दें, और यहाँ पर रोड मैप भी मैंने अपडेट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ MVVM / MVC पैटर्न। यार, एक मैंने इमेज डाउनलोड की है गूगल से, बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रखी है MVVM या MVC पैटर्न्स की। ठीक है, अब जब हम कोड लिखते हैं ना, अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पर है व्यू मॉडल, रिपोजिटरीज, कैशेस, डेटाबेसेस एंड APIs। ठीक है, और इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखें, सबसे पहले जब हम कोड लिखते हैं ना, तो हम उसकी UI बनाते हैं। ठीक है, देखें ये अब आपका क्या है, बेसिकली व्यू, और फिर होता है व्यू मॉडल। व्यू में क्या होता है, ये बेसिकली व्यू में आप फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं। ठीक है, जो ये आपको जिस तरह की ये UI नज़र आ रही है, ये ऐप बार और इसमें ये टेक्स्ट फील्ड, लॉग, ये बटन वगैरह, ठीक है, ये तमाम जो होता है ये आप व्यू में करते हैं। अब ये जो डेटा यहाँ पर आपने इंटर किया, ये एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ये जो आपने पासवर्ड यहाँ पर इंटर किया, ये एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब वो तमाम लॉजिक कि ये किस तरह से स्टोर हो रहा है, इसके लिए वेरिएबल्स कहाँ पर डिक्लेयर करने हैं, वो आपके इस व्यू मॉडल के अंदर होते हैं। इसको हम कहते हैं व्यू मॉडल। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी UI को सेपरेट करता है आपके लॉजिक से। ठीक है, सो लॉजिक क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमने अगर ये चेक करना है कि क्या ये ईमेल वैलिड है या नहीं, तो वो हम व्यू मॉडल में करेंगे। ठीक है, या यूटिलिटीज क्लास में, या फिर हमने ये चेक करना है कि यार ये जो हम यहाँ पर डेटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तो वो स्टोर वेरिएबल कहाँ पर हम क्रिएट करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, वो हम व्यू मॉडल में करेंगे। अगर उससे हम आगे आ जाएं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है रिपोजिटरी। ठीक है, सो बेसिकली रिपोजिटरी के बारे में आपको बताता चलूँ कि रिपोजिटरी का फ़ायदा ये होता है ना, जब हम रिपोजिटरी भी अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें ना आपके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, APIs आप, ठीक है, और APIs का फिर डायरेक्ट कनेक्शन होता है डेटाबेसेस के साथ। ठीक है, और ऑब्वियसली जो डेटाबेस से हम डेटा गेट करते हैं वो हम कैशे में भी स्टोर करते हैं। आइए पहले मैं आपको ना इसको रन करवा के दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर ये व्यू है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस लॉगिन बटन पर क्लिक किया और इसने कहा लॉगिन सक्सेसफुल। जब मैंने इस लॉगिन बटन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के ऊपर। ठीक है, जहाँ पर हमारा ये डेटा स्टोर है, और हम सर्वर को कह रहे हैं कि ये है ईमेल और ये है पासवर्ड, और इसको ऑथेंटिकेट करो, वैलिडेट करो कि ये वैलिड यूज़र है या नहीं है। ठीक है, क्या ये वैलिड यूज़र है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बैकएंड पे जो हमने कोड लिखा हुआ है ना सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजने के लिए, वो हमने व्यू मॉडल में लिखा हुआ है। बट ये व्यू मॉडल अगेन कनेक्टेड है विद आवर रिपोजिटरी। ठीक है, अब रिपोजिटरीज में हमने यहाँ पर API सेक्शंस पे आ जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम जब सर्वर के ऊपर डेटा भेजते हैं तो वो होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर APIs में आ जाता है और यहाँ पर ये चेक करता है कि यार ये किस टाइप की रिक्वेस्ट है, गेट API है, पोस्ट API है, डिलीट API, ये क्या है। ठीक है, तो APIs में उसको यहाँ पर पता चलता है कि ये पोस्ट API है, तो यहाँ से उसको पता चलता है कि यार एक पोस्ट API है। ठीक है, और ये फिर यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है व्यू मॉडल से रिपोजिटरीज में पता चलता है पोस्ट API है, पोस्ट API से रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस को यहाँ पर। ठीक है, और डेटाबेस में ये चेक करता है कि क्या ये वैलिड यूज़र है या नहीं। ठीक है, तो फिर वहाँ से इसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, इस डेटाबेस के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आपको रिटर्न करके देता है, और वो रिपोजिटरी में आता है, और रिपोजिटरी फिर आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो होता है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है, आपको फील नहीं होता, लेकिन बैक एंड पे आपको इसकी थीरी समझ आनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और जब मैं ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको और भी ईजीली आइडिया हो जाएगा। APIs का, एक्सेप्शंस का भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे, रिपोजिटरीज के साथ वो किस तरह से लिंक होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो आई होप कि आपको MVVM आर्किटेक्चर यानी कि व्यू मॉडल, ठीक है,
और बेसिकली व्यू में क्या होता है, आप अपनी फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं व्यू मॉडल में, आप अपनी लॉजिक्स वगैरह और जितना भी व्यू के रिलेटेड जितना भी बैकएंड कोड होता है वो आप व्यू मॉडल में देखते हैं, ठीक है। रिपोजिटरीज में आप मैनेज करते हैं एपीआईज को, ठीक है, एपीआईज हिटिंग को, ठीक है, जहाँ पर आप एपीआईज हिट कर रहे होते हैं और वहाँ से फिर एपीआई से जो डेटा आता है वो डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं या शेयर प्रेफरेंसेस में, या जो भी किस्म का तमाम डेटा वो आप फिर डेटाबेस बेसिकली ऑनलाइन पड़े होते हैं, वहाँ से आपकी एपीआई रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से फैच करके लाती है, और इस तरह की और जो चीज़ें होती हैं ना वो आप इस तरह से मैनेज करते हैं। तो MVVM का आपको समझ आ गया, यही सेम जो प्रोसीजर है वो MVC पैटर्न्स के लिए भी फॉलो किया जाता है, और यही सेम प्रोसीजर MVVM मॉडल के लिए फॉलो किया जाता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो आपने एक भी सीख लिया, इट मीन्स आपने दोनों पैटर्न सीख लिए। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो यार इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।